आज हम आपको एक ऐसी जालिम सास और उसकी बहू का दर्द भरा वाकया सुनाएंगे जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह उसने अपनी बहू पर जुल्म सितम की हद कर दी और उसकी मासूम बच्चियों को मारने लगी। फिर उस जालिम सास पर अल्लाह ताला का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि उसे अल्लाह ने दुनिया में ही इबरत का निशान बना दिया। इसे देखकर लोग तौबा तौबा करने लगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानते हैं तो कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा नाम मरियम है और मेरी सास का नाम गुलनाज बीबी था। जब मेरी शादी हुई उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। मेरा शौहर फरहाद मुझसे 10 साल बड़ा था। हमारे खानदान में लड़कियों की शादी बहुत जल्द कर दी जाती थी, ये देखे बिना कि लड़के की उम्र क्या है। हर लड़की की तरह मेरे दिल में भी शादी और ससुराल को लेकर कई अरमान थे। मैं अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी फरहाद का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सा डर था कि न जाने मेरा शौहर कैसा होगा और मेरे ससुराल वाले कैसे होंगे। अभी मैं यही सोच ही रही थी कि अचानक मेरा घूंघट किसी ने उठाया। मैंने घबरा कर देखा तो मेरे सामने मेरी सास गुलनाज बीबी खड़ी थी। माथे पर बल, आंखों में गुस्सा लिए वह मुझे सर से पांव तक घूरने लगी। फिर उन्होंने जो बात मुझसे कही उससे मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। वह कहने लगी, मैं तुझे अपने बेटे के लिए ब्याह कर लाई हूं, तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले। पूरे खानदान में जितनी भी औरतें हैं सबने पहली औलाद बेटा ही जना है। अब मुझे भी तुझसे यही उम्मीद है कि तू मुझे जल्द ही पोते का चेहरा दिखाएगी। मैं घबराकर उनकी बातें सुन रही थी, मगर अगले ही पल उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा, मुझे पोता ही चाहिए और वह भी इसी साल चाहिए। मेरा एक ही बेटा है और मैं उसकी नस्ल को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूं। अगर तुमने मेरी बात मानी और मेरी ख्वाहिश पूरी की तो मैं तुझे इस घर की रानी बनाकर रखूंगी और तू हमेशा ऐश करेगी। लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं एक मां नहीं बल्कि जालिम सास बन जाऊंगी। इतना कहकर वह वहां से चली गई। मुझे तो लगा था कि मेरी सास नरम मिजाज और बहुत अच्छी खातून होंगी, लेकिन उनकी यह बात सुनकर मेरा चेहरा पीला पड़ गया और मुझे उनसे खौफ महसूस होने लगा। मैं यूं ही डरी हुई बैठी थी कि फरहाद कमरे में दाखिल हुआ और आकर मेरे सामने बैठ गया। वह मुस्कुराते हुए मुझसे बात करने लगा। उसका रवैया अपनी मां से बिल्कुल अलग था। धीरे धीरे मुझे फरहाद से मोहब्बत होने लगी। वह भी मेरा बहुत ख्याल रखता था। लेकिन मेरी सास ने शादी के अगले दिन ही सारे घर की जिम्मेदारी मेरे नाजुक कंधों पर डाल दी। मैं अपने घर में भी काम करती थी, लेकिन इस तरह पूरे घर को संभालना बहुत मुश्किल लगने लगा। अगर सास को खुश रखती तो शौहर नाराज हो जाता और अगर शौहर को वक्त देती तो सास हजारों बातें सुनाती। सुबह से शाम तक मैं घर के सारे काम करती और अगर सास के रिश्तेदार आते तो उनके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता। रात को शौहर मेरी थकी हुई सूरत देखकर गुस्सा करता और कहता, अपनी हालत देखो, नई नवेली दुल्हन क्या ऐसी होती हैं? और तुम्हें देखकर तो ऐसे लगता है कि हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। कम से कम अपने आप को संवार कर तो रखा करो, हर वक्त नौकरानी बनी रहती हो। फरहाद की यह बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने रोते हुए कहा, मैं क्या करूं? पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूं। जिस वक्त आप घर आते हैं उसी वक्त मुझे फुर्सत मिलती है। अम्मा जी भी मेरे साथ कोई काम नहीं करवाती। मैं अपने शौहर को कमरे में यह सब बातें बता ही रही थी कि सास ने कमरे के बाहर खड़े होकर सब सुन लिया। वह फौरन हाय हाय करती कमरे में दाखिल हुई और गुस्से से कहने लगी, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। मरियम, मैं तुझे बहुत खानदानी समझती थी, मगर तू तो बहुत चालाक निकली। अभी तुझे आए हुए चंद दिन ही हुए हैं और तूने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। फिर बेटे से कहने लगी, आज मेरे घुटनों में बहुत दर्द था इसलिए मैंने कोई काम नहीं किया, वरना रोजाना मैं इसके साथ घर का काम करवाती हूं। यह झूठ बोलती है। जब फरहाद ने मां को रोते हुए देखा तो मुझ पर ही बरस पड़े। कहने लगे, दफा हो जाओ मेरी नजरों से, तुमने मेरी मां को रुला दिया। खबरदार, जो तुमने दोबारा मेरी मां की मुझसे शिकायत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह सारी रात मैंने बाहर सहन में रोते हुए गुजार दी। मेरी सास ने न ही मुझसे कहा कि कमरे में जाओ और न ही शौहर ने कुछ कहा। धीरे धीरे सास ने फरहाद को भड़काकर उसे मुझसे दूर करना शुरू कर दिया। 2 महीने गुजरे तो एक दिन फरहाद के घर आते ही मां ने कहा, फरहाद, यह क्या माजरा है? शादी को 2 माह गुजर चुके हैं और अभी तक मुझे कोई खुशखबरी नहीं मिली। फरहाद तो सर झुका गया, लेकिन मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठाकर तंजिया लहजे में कहा, क्या कोई नुक्स तो नहीं है तुझमें? कहीं मैं बांझ बहू तो नहीं ले आई? अभी तक तूने मुझे खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई?
फिर धमकी देते हुए बोली, कल सुबह ही तू डॉक्टर के पास जाएगी और जाकर दवा लेकर आएगी। गलती से मैंने अपनी सास से कह दिया। औलाद देना या ना देना तो अल्लाह ताला के हाथ में है। जब अल्लाह ताला ने औलाद देनी होगी तो हो जाएगी। अभी तो शादी को सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। मेरी इस बात पर सास ने मुझे बालों से पकड़ लिया और खींचते हुए अपने सामने करके कहने लगी, तेरी इतनी मजाल कि तू मेरे सामने जुबान चलाए। तू होती कौन है ये कहने वाली? मुझे अपने बेटे की औलाद चाहिए, वरना 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे फरहाद से तलाक दिलवाकर घर से बाहर करने में। तलाक का नाम सुनकर मेरा वजूद कांप गया। मैं रोने लगी और फरहाद से कहने लगी, फरहाद चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। मेरे इसरार पर फरहाद मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तमाम टेस्ट ठीक आए और डॉक्टर ने कुछ दवाएं दे दी। फिर चंद दिनों के बाद मैं हामिला हो गई। सास बहुत ज्यादा खुश हुई और खुशी खुशी मुझे मिठाई खिलाते हुए बोली, मेरा पोता आने वाला है, मैं दादी बनने वाली हूं। मैं भी दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि अल्लाह करे मेरी पहली औलाद बेटा ही हो, वरना मेरी सास तो मेरा जीना हराम कर देगी। सास के कहने पर मैं भी पोते का तसव्वुर करने लगी। मगर जब रात को कुरान पाक की तिलावत करके सोती तो ख्वाब में मुझे एक हसीन लड़की नजर आती। वह इतनी खूबसूरत होती कि मैं उसे गोद में लेकर प्यार कर रही होती। सुबह यह ख्वाब हंसते हुए मैंने अपने शौहर को सुनाया, मगर उसके चेहरे पर बल पड़ गए। वह कहने लगे, ये क्या बकवास कर रही हो? खबरदार, जो अम्मी के सामने बेटी का नाम लिया तो तुम जानती हो ना, अम्मी वैसे ही बेटी के नाम से चिढ़ जाती है। वह सिर्फ और सिर्फ पहली औलाद बेटा देखना चाहती थी। बस यह दुआ करो कि बेटा हो जाए, अम्मी खुश हो जाएंगी। मैं खामोश हो गई। जब 5 माह गुजरे तो सास मुझे डॉक्टर के पास खुद ले गई। अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि मैं जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली हूं। यह सुनकर सास की खुशी की कोई इंतहा न रही। वह फौरन मुस्कुराते हुए कहने लगी, कैसे मेरे 2 पोते एक साथ आने वाले हैं? मगर अगला जुमला डॉक्टर ने कहकर उसकी खुशी को मिट्टी में मिला दिया। डॉक्टर बोली, अम्मा जी, पोते नहीं बल्कि 2 पोतियां। दरअसल आपकी बहू 2 बेटियों को जन्म देने वाली है। यह सुनते ही सास का चेहरा उतर गया। मगर मैं तो बहुत खुश थी कि मैं 2 बेटियों की मां बनने वाली हूं। घर आते ही सास ने सारे गंदे पर्दे और कपड़े वगैरह निकालकर उनका ढेर लगा दिया। कहने लगी, ये सारे कपड़े जल्दी से धोकर छत पर सुखा कर आओ, मुझे शाम से पहले यह काम मुकम्मल चाहिए। मेरी तबीयत खराब थी। मैं रोते हुए कहने लगी, अम्मी मेरे साथ यह जुल्म मत करो, मैं इतना सारा काम कैसे करूंगी? मेरी हालत पर रहम करो। मगर सास को रहम ना आया। मैं रोते हुए कपड़े धोने लगी। पूरा दिन कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए चक्कर आने लगे। सास की नफरत इतनी बढ़ गई थी कि वह बिल्कुल फिरौन बन गई थी। मैंने सास की नजरों से बचकर फरहाद को कॉल की। फरहाद उस वक्त नौकरी पर था। 2 बैल के बाद उसने मेरी कॉल उठा ली। मैंने रोते हुए फरहाद से कहा, जल्दी से घर आ जाएं, अम्मी मेरे साथ अच्छा सुलूक नहीं करती हैं। अभी यह अल्फाज मेरे मुंह में ही थे कि मेरी सास ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। कहने लगी, फरहाद आते हुए दाल सब्जी लेते आना, और फिर खुद ही फोन बंद कर दिया। फिर गुस्से में मोबाइल फर्श पर दे मारा और मोबाइल के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारकर कहने लगी, बड़ी हिम्मत हो गई है तेरी, मेरी शिकायत मेरे बेटे से लगाएगी? जिस तरह खुद मनहूस है वैसी ही बेटियां पैदा करके देने वाली है। अगर मुझे पता होता तो कभी भी तुझे ब्याह करना लाती। अब देख मैं फरहाद से कैसे तेरी तलाक करवाती हूं। फिर कहने लगी, उठा ये सारे कपड़े और छत पर डालकर आ। मैं रोते हुए कहने लगी, ये बहुत भारी है, मैं सीढ़ियां कैसे चढ़ूंगी? मगर वह गुस्से में मुझे गालियां देने लगी। जैसे तैसे करके वह कपड़े मैंने उठाए और छत पर ले गई। बार बार अपने माँ बाप का ख्याल आ रहा था कि काश आज वह जिंदा होते तो मैं उनको अपने साथ होने वाले जुल्म बता सकती। मेरे वालिदैन मेरे बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे। मेरे 3 भाई थे, लेकिन वह भी मेरा ज्यादा ख्याल नहीं रखते थे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, मगर फिर भी मैंने छत पर कपड़े डालना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में फरहाद घर में दाखिल हुआ। मेरी सास फौरन सर बांधकर सहन में चारपाई पर बैठ गई। फरहाद ने आकर मेरे बारे में पूछा तो मेरी सास झूठ बोलते हुए कहने लगी, पता नहीं इस हालत में छत पर क्या करने गई है। मैं तो इस लड़की को मना करती रहती हूं कि छत पर मत जाया कर, लेकिन जब यह छत पर जाती है तो पड़ोस की परवीन का लड़का भी अपनी छत पर आ जाता है। पता नहीं दोनों के बीच क्या चल रहा है। छत पर खड़ी कपड़े सुखा रही थी कि अचानक फरहाद वहां आ गया। मेरी सांसें फूल रही थीं और घबराहट में अपना दुपट्टा भी ठीक से नहीं संभाल पा रही थी। फरहाद ने देखा तो सामने पड़ोस का लड़का भी इत्तेफाक से मौजूद था और मुझे देख रहा था।
मुझे तो इन सब बातों का होश नहीं था। फरहाद वहीं से चिल्लाया। मैं मां बनने वाली थी, मगर फिर भी उन्हें मेरी हालत पर रहम न आया। वहीं छत पर पड़े कोने में लकड़ी का डंडा उठाकर उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। उसने मुझे मार मार कर नीला कर दिया था। मैं फूट फूट कर रो रही थी कि मेरी गलती क्या है। आखिर में मैं बेहोश हो गई। फिर जब होश आया तो वहीं छत पर मैं लावारिस सी पड़ी थी। मुझे होश में आता देखकर मेरे शौहर ने गुस्से से कहा, अगर तू मेरे बच्चों की मां न बनने वाली होती तो मैं तुझे कब का तलाक दे चुका होता। तुझ जैसी बदकिरदार लड़की को अब मैं अपने घर में नहीं रख सकता। मैं अपने होने वाले बच्चों की कसम खाकर कहने लगी, मैं कसम खाकर कहती हूं, मैंने आपकी अमानत में कोई खयानत नहीं की। मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद आपकी अम्मी ने मुझे छत पर जाकर कपड़े सुखाने को कहा था। मेरी खराब तबीयत देखकर फरहाद को कुछ रहम आ ही गया। वह मुझे छत से नीचे लेकर आया और अपनी मां से भी उखड़ा उखड़ा रहने लगा। जब मेरी सास ने उसे बताया कि मैं बच्चियों की मां बनने वाली हूं तो फरहाद खुश हो गया। अब उन्हें भी बेटियों से मोहब्बत होने लगी थी। बस अपनी मां की वजह से इजहार नहीं कर सकता था, लेकिन उसने अपनी मां को साफ अल्फाज में कह दिया, लड़का हो या लड़की, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही मेरे जिगर के टुकड़े होंगे। अपने शौहर को यूं बदलते देखकर मेरे दिल को कुछ सुकून सा हुआ। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर मैंने 2 बच्चियों को जन्म दिया। एक तो सेहतमंद थी, मगर दूसरी काफी कमजोर थी। मेरी सास ने न तो कभी बच्चियों को उठाया और न ही उन्हें करीब से देखना गवारा किया। शौहर के सामने उनका रवैया फिर भी ठीक होता था, लेकिन शौहर के जाते ही वह झोली उठाकर मुझे और मेरी बेटियों को बद्दुआ देने लगती। वह यही कहती, तुम तीनों डायन हो, तुम तीनों ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है, तुम तीनों ने मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है। मैं चुपचाप उनकी हर बात सुनती रहती। एक दिन मेरी दोनों बच्चियां सो रही थीं और मैं नमाज पढ़ रही थी। तभी सास की आवाज आई। वह चीख कर कह रही थीं, मुझे भूख लगी है, आकर रोटी बनाकर दो। मैंने उन्हें पहले बताया भी था कि मैं नमाज पढ़ रही हूं, लेकिन फिर भी वह बार बार चिल्ला रही थी। यह समझकर कि मैं सो रही हूं, वह हाथ में डंडा लेकर कमरे में दाखिल हो गई। मेरी दोनों बच्चियां उनकी चीख पुकार से जाग गई थीं। सास ने मुझे नमाज पढ़ते देखा तो बजाय बच्चियों को चुप करवाने के वह गुस्से में उनकी तरफ बढ़ी और डंडा उनकी टांगों पर दे मारा। इतनी जोर से उन्होंने डंडा मारा कि उनकी चीखें आज भी याद करती हूं तो मेरे दिल से आग निकलती है। मैं वहीं जाए नमाज पर बैठकर रोने लगी, लेकिन नमाज नहीं तोड़ी। नमाज मुकम्मल करने के बाद जब मैं उठी तो मेरी बच्चियां नील नील हो चुकी थीं। अब मेरे अंदर का सब्र जवाब दे गया था। आखिर कब तक मैं यह सब बर्दाश्त करती। अब तक मैं यही समझती रही कि वह उम्र में मुझसे बड़ी हैं और मुझे उनका एहतराम करना चाहिए, लेकिन अब मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैं गुस्से से बाहर निकली और कहने लगी, आप इंसान हैं या शैतान हैं? एक बार भी आपको मेरी बच्चियों पर रहम ना आया? तुम जैसी औरत तो औरत कहलाने के लायक भी नहीं है। ऐसे भी क्या नफरत थी कि इंसान अच्छे भले की तमीज ही भूल बैठे। इतना कहकर मैं अपनी सास को गर्दन से पकड़ चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि मुझमें इतनी हिम्मत कहां से आई, मगर मैंने अपनी सास को जोर से धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। यह शायद मेरी बदकिस्मती थी कि फरहाद उसी वक्त घर में दाखिल हुआ। घर में दाखिल होते ही उसने यही मंजर देखा कि मैं अपनी सास को गिरा रही हूं। वह गुस्से से आगे बढ़ा और मेरी सास को तो मौका मिल गया। वह रोते हुए अपने बेटे के गले लग गई और कहने लगी, देख, तेरी बीवी मुझ पर कैसे जुल्म कर रही है। मेरी तो किस्मत ही मारी गई थी जो इसे बहू बनाकर लाई। मैंने अपने शौहर से कहा, तुम्हारी मां ने मेरी बच्चियों को बहुत बुरी तरह मारा है, लेकिन मेरी बात सुनने से पहले ही वह मुझ पर गुस्से से चिल्लाया और तलाक दे दिया। उसने कहा, दफा हो जाओ इस घर से, तुम्हारा अब इस घर से कोई लेना देना नहीं है। तलाक के लफ्ज सुनकर मेरा वजूद ठंडा पड़ चुका था। मैंने अपनी जख्मी बच्चियों को उठाया और रोते हुए कहा, एक बार इन बच्चियों को देख लो, इनकी टांगें जख्मी हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही। लेकिन वह मेरी कोई बात सुने बगैर घर से बाहर चला गया। मैं अपनी बच्चियों को लेकर सीधा अस्पताल गई। फिर मैंने अपने भाइयों को फोन किया। कुछ देर बाद ही मेरे भाई वहां पहुंच गए। मैं भाइयों के गले लगकर रो पड़ी और कहने लगी, किस तरह मेरी सास ने मुझ पर और मेरी बच्चियों पर जुल्म किया है। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है। डॉक्टरों ने मेरी बच्चियों का मुआयना किया और कहा, तेरी एक बेटी जो काफी कमजोर है अब कभी चल नहीं पाएगी, जबकि दूसरी बेटी लड़खड़ाते हुए चलने के काबिल रहेगी। जब मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर मायके पहुंची तो मेरी भाभियों ने माथे पर बल डालकर मेरा स्वागत किया। मेरी भाभियां मेरे भाइयों से कहने लगीं,
अब यह यहीं रहेगी? इसकी दोनों बच्चियों का खर्चा और इसका खर्चा कौन उठाएगा? अपनी औलाद पालोगे या अपनी बहन की औलाद? अभी मुझे इस घर में आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था और मेरी भाभियां इस तरह की बातें कर रही थीं। मैं रोते हुए अल्लाह ताला से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, मजबूर इंसान का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जब मुसीबत आती है तो अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। जैसे तैसे करके मैंने गुजारा करना शुरू किया। मैंने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इससे मेरी बच्चियों का और मेरा खर्चा निकल जाता था। अब मैं अपने भाइयों पर बोझ नहीं थी, मगर इसके बावजूद मेरी भाभियां मुझे बातें सुनाया करती थीं, क्योंकि मैं तलाक याफ्ता जो थी। हमारे समाज में तलाक याफ्ता औरत की कोई इज्जत नहीं होती। मेरे शौहर ने कभी न मेरी और न मेरी बच्चियों की खबर ली। फिर एक रोज मुझ तक यह खबर पहुंची कि मेरी सास ने फरहाद की दूसरी शादी करवा दी है और दूसरी शादी से फरहाद को अल्लाह ताला ने एक बेटा भी अता किया है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। मैं जमाने की ठोकरें खा खाकर मजबूत हो गई, मगर दूसरी तरफ वही औरत जो मेरे ससुराल के पड़ोस में रहती थी और अक्सर अपनी बहन से मिलने यहां आती रहती थी, मुझे मेरे ससुराल की खबरें देती रहती थी। एक दिन जब वह हमारे घर आई तो उसने मुझे बताया, फरहाद की बीवी तो बड़ी तेज और चालाक औरत है। फरहाद की बीवी होते हुए भी वह पड़ोस के लड़कों से कॉल पर बातें करती है। मैंने खुद उसे कई बार छत पर लड़कों से आंखें चार करते देखा है। एक रोज न जाने सास और बहू में जाने किस बात पर झगड़ा हुआ तो बजाय बीवी को समझाने के फरहाद अपनी मां पर ही चिल्लाने लगा। पिछले 1 हफ्ते पहले ही फरहाद अपनी बीवी को लेकर अलग हो चुका है और उसकी मां घर में अकेली रह रही है। लेकिन यह सुनकर मैं सोचने लगी कि शायद मेरी सास का यही मुकाफत अमल है। जो गंदे इल्जामात उसने मुझ पर लगाए थे वह सब दूसरी बहू के लिए सच हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जिस बेटे की खातिर वह जीती मरती थी वो वही बेटा उसे छोड़कर चला गया। मेरी सास अपने ही बेटे के हाथों जलील और ख्वार हो गई। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरी सास का इंतकाल हो गया। गुलनाज बीवी को मरे हुए 8 दिन गुजर चुके थे, मगर किसी को खबर नहीं थी। पूरे मोहल्ले में बेहद बदबू फैलने लगी, इतनी गंदी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह बदबू कहां से आ रही है। लोगों ने थक हार कर मोहल्ले की नालियों की सफाई करवाई, लेकिन फिर भी बदबू कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जब भी कोई गुलनाज बीवी के घर के पास से गुजरता तो बदबू बर्दाश्त से बाहर हो जाती। आखिरकार मोहल्ले वालों ने फरहाद को फोन किया। जब घर खोलकर देखा तो अंदर गुलनाज बीवी मरी पड़ी थी। कमरे के फर्श पर उसकी लाश पड़ी हुई थी और जिस्म में कीड़े पड़ चुके थे। चेहरे और जिस्म को कीड़े खा रहे थे और जिस्म का गोश्त बाहर निकल आया था। यह मंजर बड़ा ही खौफनाक था। पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया गया कि गुलनाज बीवी का इंतकाल हो चुका है। लोग जमा होने लगे, लेकिन मैयत की इतनी खराब हालत हो गई थी कि उसके करीब जाना मुश्किल हो गया। जो भी मैयत के पास जाता उसे उल्टियां आने लगती। इसीलिए गुलनाज बीवी को जल्द से जल्द दफना दिया गया। लोग जनाजे में भी शिरकत नहीं कर पा रहे थे। गुलनाज बीवी को कब्र में उतारा गया कि अचानक कब्र में आग भड़क उठी। लोग डर कर भागने लगे और अफरा तफरी मच गई। इससे पहले किसी ने ऐसा मंजर नहीं देखा था। हर कोई कहने लगा कि अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो गया है। फरहाद भी घबराया हुआ था। जब उसने आगे बढ़कर अपनी मां का हाल देखा तो वह बेहोश हो गया। कफन खुल चुका था, गुलनाज बीवी का पेट फट चुका था और एक बड़ा सा सांप पेट से निकलकर उसे नोच नोच कर खा रहा था। लोगों ने जल्दी जल्दी कब्र को बंद कर दिया। गुलनाज बीवी ने जो कुछ मेरे और मेरी बच्चियों के साथ किया था वह किसी से छुपा हुआ नहीं था। लोग कब्रिस्तान में बातें करने लगे कि उस पर अपनी बहू पर जुल्म करने की वजह से अजाब नाजिल हुआ है। फरहाद ने जब यह सब सुना और अपनी मां का हाल देखा तो फौरन भागता हुआ मेरे पास आया। वह मुझसे घुटनों के बल बैठकर रो रो कर माफी मांगने लगा, क्योंकि उसे भी अब डर था कि जो कुछ मेरी मां के साथ हुआ वह उसके साथ भी ना हो। गुलनाज बीवी ने जो कुछ मेरे साथ किया उसकी सजा उसे दुनिया में भी मिली, कब्र में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला ने गुलनाज बीबी को इबरत का निशाना बना दिया। उसके बाद फरहाद ने हर महीने मुझे और मेरी बेटियों को खर्चा देना शुरू कर दिया और उसने अपना आबाई घर भी मेरे नाम कर दिया। फरहाद की दूसरी बीवी उसे छोड़कर चली गई और वह खुद भी अजीबोगरीब बीमारी में मुब्तला होकर इस दुनिया से चल बसा। लोगों का कहना है कि उसे हारिश की बीमारी लग गई थी। उसे इतनी हारिश होती थी कि वह अपने नाखूनों से अपने जिस्म का गोश्त तक नोच डालता था। यह बीमारी उसके लिए इस कदर जानलेवा साबित हुई कि उसने खुद को ही खत्म कर लिया।
इस वाक़ये से हमें यह सबक हासिल होता है कि हमें किसी के ऊपर बिना कुछ देखे इल्जामात और तोहमत नहीं लगानी चाहिए। अगर आपको यह इबरतनाक वाक़या पसंद आया हो तो हमारे चैनल रुस्तम टॉक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।